दोस्तों, अपने पेमेंट सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके जरिए आज हम बहुत ही आसानी से देश के किसी भी कोने में बैठकर किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही काम आज के 4-5 साल पहले कितना मुश्किल हुआ करता था। हमें अगर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने या मंगवाने होते थे तो हमें बैंक जाकर वहाँ घंटों लाइन में लगकर पैसे जमा कराने पड़ते थे। वो तो शुक्र है यूपीआई जैसे अनोखे पेमेंट सिस्टम का, जिसकी बात हम लास्ट में करेंगे, जिसने घंटों का काम मिनटों में कर दिखाया है। तो आइए इसी बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे हमारे देश में पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई और कैसे जरूरत के साथ इसमें बदलाव किए गए। दोस्तों, ये बात है सन 2008 की, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया ताकि भारत में मजबूत भुगतान प्रणाली बनाई जा सके। और साथ ही एनपीसीआई को ये काम सौंपा गया कि वो देश में हो रहे सभी तरह के पेमेंट एक्टिविटीज पर नजर रखे। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता और देश में अच्छे मनी ट्रांसफर सिस्टम की डिमांड बढ़ी, इसको देखते हुए मार्च 26, 2004 को भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट नाम की एक पेमेंट सर्विस शुरू की, जिसके जरिए कस्टमर मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम कितना भी अमाउंट बैंक अकाउंट में भेज सकता या मंगवा सकता था। इसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब इसमें दोनों ही पार्टी यानी सेंडर और रिसीवर का बैंक में अकाउंट पहले से ही हो। 14 दिसंबर 2020 से पहले आरटीजीएस की टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हुआ करती थी, लेकिन 14 दिसंबर 2020 के बाद इसको 24/7 अवेलेबल करा दिया गया। यह पेमेंट सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही काम करता है। समय की मांग और जनता की ज़रूरत को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2005 में एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नाम का एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया, जिसने भारतीय पेमेंट सिस्टम को और भी आसान बना दिया। एनईएफटी के आते ही भारत में 2 लाख से कम राशि को खाते में आसानी से ट्रांसफ़र करना मुमकिन हो गया। इसमें कस्टमर बिना किसी मिनिमम और बिना किसी मैक्सिमम लिमिट के पैसे आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन ये आरटीजीएस की तरह पैसे को तुरंत ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें बैचेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब यह है कि पैसा हर आधे घंटे पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी एक दिन में कुल 48 बैच होंगे, जिसमें पहला बैच रात को 12:30 पर भेजा जाएगा और आखिरी रात को 11:59 पर। इसमें 50,000 रुपए तक की राशि को भेजने के लिए सेंडर को किसी भी तरह के बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होगा तो बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। इस सिस्टम के जरिए भारत के साथ साथ नेपाल में भी पैसे भेजे जा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त नंबर 1, व्यक्ति जिसका बैंक में अकाउंट है वो 2 लाख रुपए एक बार में नेपाल भेज सकता है, और ऐसा वो साल में 12 बार कर सकता है, यानी कि कुल 24 लाख रुपए भेज सकता है। शर्त नंबर 2, व्यक्ति जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है वो 50,000 रुपये एक बार में नेपाल भेज सकता है, और ऐसा वो साल में 12 बार कर सकता है, यानी कुल 6 लाख रुपए भेज सकता है। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब आरटीजीएस और एनईएफटी सेवाएं पहले से ही मौजूद थीं, तो आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम और इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? तो इसका जवाब है समय की बचत। जी हाँ, एनईएफटी में हो रहे आधे घंटे वाले ट्रांजैक्शन आईएमपीएस में तुरंत किए जा सकते थे,
जहां एनईएफटी का एक बैच एक ट्रांजैक्शन के लिए आधे घंटे लेता था, वहीं अगर आपका अमाउंट 2 लाख रुपए से कम है तो आप आईएमपीएस के जरिए तुरंत ट्रांजैक्शन कर सकते थे। इसको एनपीसीआई द्वारा सन 2010 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। श्यामला गोपीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसका गठन हुआ था। ये 24/7 अवेलेबल रहता है। इसमें 7 डिजिट का न्यूमेरिक कोड होता है जिसे MMID यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कहते हैं। 10,000 रुपए तक 5 रुपए प्लस जीएसटी, 10,000 से 1 लाख रुपए तक 15 रुपए प्लस जीएसटी, 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक 25 रुपया प्लस जीएसटी। दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी पेमेंट सिस्टम के बारे में बताया उनसे आप शायद सही से वाकिफ ना हो, लेकिन यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इससे तो आप जरूर ही वाकिफ होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि इस यूनिक पेमेंट सिस्टम ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के बैंकिंग सेक्टर में रेवोल्यूशन ला दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कई देश जैसे नेपाल, सिंगापुर, कतर, सऊदी अरेबिया समेत कुल 10 देश आज यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपना चुके हैं। वहां पर रहने वाले भारतीय बिना इंडियन फोन नंबर के भी यूपीआई का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं आखिर यूपीआई में ऐसा क्या है। दोस्तों, एनपीसीआई ने 11 अप्रैल 2016 को पूरे भारत में यूपीआई को लॉन्च कर दिया था। इसकी खास बात यह है कि इसे मोबाइल फोन के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें कस्टमर को बैंक के चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने फोन से किसी भी इंसान और किसी भी मर्चेंट शॉप यानी आम दुकानदार जो यूपीआई यूज करता है उसको पैसे भेज सकते हैं। अगर इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो गूगल पे, फोन पे, भीम के साथ साथ और भी कई सारे एप्लीकेशन मार्केट में मौजूद हैं जिसके जरिए आप आसानी से यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो का अंत करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।